रात का आखिरी पहर था और शहर की पुरानी बस्ती पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। गलियां तंग थीं, दीवारें पुरानी और नमी से भरी हुई, और हर दरवाजा जैसे अपनी अपनी कहानी अपने अंदर छुपाए बैठा था। उन्हीं गलियों के आखिर में एक छोटी सी पुरानी मस्जिद थी जिसकी सीढ़ियों पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका नाम सलीम था। सलीम की उम्र 60 के करीब थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, दाढ़ी सफेद, कपड़े साधारण और पुराने। उसकी आंखें थी मगर रोशनी नहीं थी। वह अंधा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून रहता था, जैसे वह वो सब कुछ देख रहा हो जो आंखों से नजर नहीं आता। सलीम हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वह शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था, कपड़ों का काम करता था, ईमानदारी से, मेहनत से। उसकी बीवी थी और एक बेटा था। जिंदगी मुश्किल जरूर थी मगर मुकम्मल थी। फिर एक साल ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले बीमारी आई, फिर कर्ज बढ़ा, फिर दुकान बंद हुई, और आखिर में एक हादसा जिसमें उसकी बीवी और बेटा दोनों दुनिया से चले गए। इस सदमे के बाद सलीम की आंखों की रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न रोजगार। बस एक यकीन था कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। उसी यकीन के साथ वह मस्जिद की सीढ़ियों पर आ बैठा। वह मांगता नहीं था। लोग कुछ दे देते तो ले लेता, नहीं देते तो खामोश रहता। उसके लबों पर अक्सर एक ही जुमला होता, अल्लाह काफी है। उस रात 3 दिन हो गए थे कि उसने कुछ खास नहीं खाया था। कमजोरी उसके जिस्म में वाज़ेह थी, मगर उसके लहजे में शिकायत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ चेहरा किया और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तू जानता है। फिर खामोश हो गया। इसी लम्हे एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज ऊपर से गिरकर पत्थर से टकराई हो। टन! सलीम चौंक गया। उसने हाथ बढ़ाया और सीढ़ियों को टटोलने लगा। चंद लम्हों बाद उसकी उंगलियों को एक छोटी सी चीज महसूस हुई। वह एक छोटा सा धातु का डिब्बा था। वह डिब्बा ठंडा नहीं था बल्कि हल्का सा गर्म था। सलीम ने उसे हाथ में लिया तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। उसने उसे अपने सीने से लगाया और वहीं लेट गया। उस रात उसे कई दिनों बाद गहरी नींद आई। सुबह फजर की अजान के साथ वह उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर उस डिब्बे को निकाला। उसने ढक्कन खोला तो अंदर कुछ सिक्के थे। उसने उंगलियों से गिना, 1, 2, 3, सिर्फ 3 सिक्के। सलीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वक्त एक आदमी उसके पास आया। उसका नाम हामिद था, एक मजदूर जो परेशान हाल लग रहा था। उसने रोते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है, दवा के पैसे नहीं है। सलीम ने एक लम्हा भी सोचे बिना वह तीनों सिक्के उसके हाथ में रख दिए और कहा, अल्लाह शिफा देगा। हामिद हैरान रह गया। तुम खुद भी तो जरूरतमंद हो। सलीम ने नरमी से कहा, देने वाला वो है, मैं नहीं। हामिद चला गया और सलीम दोबारा अपनी जगह बैठ गया। उसके पास अब कुछ नहीं था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था जो पहले नहीं था। रात आई, फिर वही खामोशी, वही हवा, वही आसमान, और फिर वही आवाज, टन। सलीम ने हाथ बढ़ाया। इस बार डिब्बा फिर से वहां था। उसने खोला और चौंक गया। उसमें पहले से ज्यादा सिक्के थे। उसने गिने, 6। वह देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसके लबों से निकला, सुभान अल्लाह। अब उसे कुछ समझ आने लगा था। यह आम चीज नहीं थी, यह एक अमानत थी, एक इम्तिहान। अगले दिन उसने फिर वही किया। जिसको जरूरत थी, दे दिया। एक बूढ़ी औरत को खाना, एक बच्चे को कपड़े, एक बीमार को दवा के पैसे। और हर रात वह डिब्बा वापस आता और उसमें सिक्के बढ़ जाते। जल्द ही पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। लोग हैरान थे कि एक अंधा, गरीब आदमी दूसरों की मदद कैसे कर रहा है। कुछ लोग इसे अल्लाह का करम कहते, कुछ इसे राज समझते, और कुछ के दिल में शक पैदा होने लगा। उन्हीं लोगों में एक आदमी था, नईम। वह अमीर था, मगर दिल में सुकून नहीं था। उसने जब सलीम के बारे में सुना तो उसके दिल में तजस्सुस नहीं बल्कि लालच पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर यह राज मेरे हाथ लग जाए तो और भी अमीर हो सकता हूं। उसने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, उस बूढ़े पर नजर रखो। रात को क्या होता है,
मुझे सब पता होना चाहिए। इधर सलीम को इन सब बातों का इल्म नहीं था। वह अपनी दुनिया में मगन था। उसके लिए बस एक उसूल था, जो मिला बांट दो। उस रात जब वह सीढ़ियों पर बैठा था तो उसने डिब्बे को हाथ में लिया। वह पहले से ज्यादा गर्म था। उसने उसे मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर यह तेरा इम्तिहान है तो मुझे कामयाब कर दे। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, आसमान पर बादल थे और रात जैसे किसी नए राज को जन्म देने वाली थी। दूर कहीं अंधेरे में नईम का आदमी खड़ा सब कुछ देख रहा था। अगली रात पहले से अलग थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा हो। मस्जिद की सीढ़ियों पर सलीम हमेशा की तरह बैठा था, मगर उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी जिसकी वजह वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। दूर अंधेरे में नईम का आदमी छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। उसकी नजरें लगातार सलीम पर टिकी थीं। वह जानना चाहता था कि यह राज क्या है, यह डिब्बा कहां से आता है और कैसे हर रात इसमें सिक्के बढ़ जाते हैं। रात गहरी होती गई, गलियां सुनसान हो गईं। सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। फिर अचानक टन, वही आवाज। सलीम ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और डिब्बा उठाया। उसने उसे खोला, उंगलियों से सिक्के महसूस किए और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मगर इस बार वह एक पल के लिए रुक कर सोचने लगा। आज वह बहुत थका हुआ था। पूरा दिन लोगों की मदद करते गुजर गया था और उसके अपने जिस्म में ताकत कम होती जा रही थी। एक ख्याल उसके दिल में आया, बहुत हल्का सा मगर साफ। आज थोड़ा सा अपने लिए रख लूं। यह पहला मौका था जब उसके दिल में ऐसा ख्याल आया था। वह खामोश हो गया। डिब्बा उसके हाथ में था और रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है। और उसने डिब्बा बंद कर दिया। दूर खड़ा नईम का आदमी सब कुछ देख रहा था। उसने साफ देखा कि डिब्बा कहाँ रखा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। अब राज उसके हाथ लगने वाला था। जैसे ही सलीम लेटा और नींद में गया, वह आदमी धीरे धीरे करीब आया। उसके कदम बहुत हल्के थे। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने हाथ बढ़ाया और वह डिब्बा उठा लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर लालच उससे ज्यादा ताकतवर था। वह जल्दी से वहां से निकल गया। चोरी के बाद सुबह हुई, फजर की अजान हुई। सलीम जागा, वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर हमेशा की तरह हाथ बढ़ाया। मगर इस बार कुछ नहीं था। वह चौंक गया। फिर से हाथ फेरा, सीढ़ियां, पत्थर, मगर डिब्बा नहीं था। एक पल के लिए उसके दिल में खालीपन आया। फिर उसने आहिस्ता से सिर झुका लिया और कहा, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। न उसने शोर किया, न किसी से शिकायत की। वह खामोशी से बैठा रहा। मगर आज पहली बार उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उधर नईम के घर, नईम का आदमी खुशी खुशी डिब्बा लेकर आया। उसने पूरा किस्सा सुनाया। नईम की आंखों में चमक आ गई। आखिरकार उसने डिब्बा अपने हाथ में लिया। वह सच में गर्म था। उसने मुस्कुराते हुए उसे खोला। अंदर सिक्के थे। वह खुश हुआ। अब देखता हूं यह कैसे बढ़ते हैं। उसने डिब्बा बंद किया और अपने कमरे में रख दिया। रात का इंतजार होने लगा। सच्चाई सामने आती है। रात आई। नईम बेचैनी से बैठा था। उसकी नजरें लगातार उस डिब्बे पर थीं। फिर कुछ देर बाद कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया। उसने डिब्बा खोला। सिक्के उतने ही थे, न एक ज्यादा न कम। वह परेशान हुआ। उसने सोचा शायद वक्त लगता हो। उसने अगली रात का इंतजार किया। दूसरी रात, फिर कुछ नहीं। तीसरी रात, फिर कुछ नहीं। अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। यह कैसे मुमकिन है? उसने अपने आदमी को डांटा, तुमने कुछ गलत किया है। वह आदमी डर गया। नहीं मालिक, मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। नईम खामोश हो गया। उसके दिमाग में एक बात आई, शायद
यह डिब्बा उस आदमी के लिए था, मेरे लिए नहीं। उधर सलीम की हालत बदलने लगी थी। अब वह लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था। वही लोग जो कल तक उससे मदद लेते थे, आज उसके पास आकर खामोश खड़े हो जाते। एक बच्चा आया, बोला, चाचा, आज कुछ नहीं है। सलीम ने नरमी से कहा, आज अल्लाह ने मुझे देने के बजाय सब्र करने का मौका दिया है। बच्चा कुछ समझा नहीं, मगर खामोश हो गया। मोहल्ले के लोग अब भी उसका एहतराम करते थे, मगर हैरान थे कि अचानक सब कुछ क्यों रुक गया। अंदर की जंग। नईम अब बेचैन था। उसके पास डिब्बा था, मगर वह काम नहीं कर रहा था। उसने उसे हाथ में लिया, आंखें बंद की और पहली बार दिल से सोचा, मैंने क्या किया है? उसे याद आया, वह अंधा बूढ़ा जो खुद कुछ नहीं रखता था, सब बांट देता था, और वह खुद सब कुछ होने के बावजूद भी छीन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ आया। अगली सुबह नईम ने एक फैसला किया। वह डिब्बा लेकर मस्जिद की तरफ चला। उसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे। आज वह धीरे धीरे चल रहा था। मस्जिद की सीढ़ियों पर सलीम बैठा था, जैसे हमेशा बैठता था। नईम उसके सामने जाकर रुक गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यह तुम्हारी अमानत है, और डिब्बा उसके हाथ में रख दिया। सलीम ने उसे महसूस किया, पहचान लिया, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। बस इतना कहा, अमानत कभी गुम नहीं होती, सिर्फ आजमाया जाता है। नईम की आंखें झुक गईं। असल इम्तिहान अभी बाकी था। सलीम ने डिब्बा हाथ में लिया। वह फिर से गर्म था, मगर इस बार उसकी गर्मी पहले से ज्यादा थी। जैसे कोई इशारा हो, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हवा में एक नई कैफियत थी, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, मगर सब कुछ वैसा भी नहीं था जैसा पहले था। नईम बदल चुका था, मगर पूरी तरह नहीं। सलीम वही था, मगर उसके अंदर कुछ और गहरा हो गया था। और वह डिब्बा अब पहले से ज्यादा गर्म महसूस होने लगा था, जैसे उसके अंदर कोई आखिरी पैगाम छुपा हो। रात आई। आसमान साफ था और सितारे गैर मामूली तौर पर चमक रहे थे। मस्जिद की सीढ़ियों पर सलीम खामोश बैठा था। डिब्बा उसके हाथ में था। उसने उसे आहिस्ता से खोला। इस बार सिक्के बहुत ज्यादा थे, पहले से कहीं ज्यादा। उसने गिनने की कोशिश नहीं की, बस मुस्कुरा कर कहा, यह सब तेरे है या अल्लाह। मगर उस रात कुछ और भी हुआ। जब उसने डिब्बा बंद किया तो उसके दिल में एक आवाज सी आई, अल्फाज में नहीं, मगर एहसास में साफ, वक्त करीब है। सलीम ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक खामोश कबूलियत थी। अगली सुबह उसने वह काम शुरू किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने एक एक करके उन लोगों को बुलाना शुरू किया जिनकी जिंदगी इस डिब्बे की वजह से बदली थी। सबसे पहले वह मजदूर आया जिसकी बेटी कभी बीमार थी, अब वह सेहतमंद थी। सलीम ने उसके हाथ में कुछ सिक्के रखे और कहा, अपनी बेटी को तालीम देना, यही सबसे बड़ी दौलत है। फिर वह बूढ़ी औरत आई जिसे उसने कई बार खाना दिया था। उसने उसके हाथ में सिक्के रखे और कहा, अब किसी के आगे हाथ मत फैलाना, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है। फिर वह बच्चा आया जो रोज उसके पास बैठता था। सलीम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, हमेशा सच बोलना, चाहे नुकसान ही क्यों न हो। एक एक करके वह सब लोग आए जिनकी मदद सलीम ने की थी। हर एक को उसने कुछ दिया, मगर उससे ज्यादा एक नसीहत दी, एक सादा सा उसूल दिया जो जिंदगी बदल सकता था। आखिर में नईम आया। वह खामोश खड़ा रहा, जैसे अल्फाज उसके पास नहीं थे। सलीम ने कहा, आओ बैठो। नईम बैठ गया। पहली बार उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, सिर्फ नदामत थी। सलीम ने आहिस्ता से कहा, तुमने डिब्बा लिया था, मगर तुमने खुद को पा लिया। नईम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने बहुत गलत किया। सलीम ने जवाब दिया, गलती वह नहीं जो हो जाए, गलती वह है जिसके बाद इंसान बदल न सके। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर सलीम ने डिब्बा उसके हाथ में दिया। नईम चौंक गया। यह मुझे। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है,
यह तुम्हारे जरिए दूसरों के लिए है। नईम के हाथ कांपने लगे। उसी वक्त हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली, वही खुशबू जो उस रात आई थी जब सब शुरू हुआ था। रात गहरी होने लगी। सलीम ने आसमान की तरफ चेहरा किया और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने अमानत वापस कर दी। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह फजर की अजान हुई। लोग मस्जिद की तरफ आए। सलीम अपनी जगह पर था, मगर अब खामोश था, हमेशा के लिए खामोश। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी ऐसी हकीकत को देख रहा हो जो दुनिया की आंखों से छुपी हुई है। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। हर आंख नम थी। नईम सबसे पीछे खड़ा था। उसके हाथ में वह डिब्बा था। उसने उसे खोला। वह खाली था। एक भी सिक्का नहीं था। एक पल के लिए उसका दिल डूबा। फिर उसे सलीम की बात याद आई, यह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों के लिए है। उसने डिब्बा बंद किया, गहरी सांस ली और पहली बार बिना किसी सहारे के किसी जरूरतमंद की तरफ बढ़ा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और एक गरीब आदमी को दे दिए। उसी पल उसके दिल में वही गर्मी फैली जो कभी उस डिब्बे में थी। वह चौंक गया। उसने डिब्बा फिर खोला। वह अब भी खाली था, मगर अब वह समझ गया था। असल राज डिब्बे में नहीं था, राज सिक्कों में नहीं था, राज देने में था। जब तक सलीम देता रहा, सब बढ़ता रहा। जब लालच आया, सब रुक गया। जब नियत बदली, रास्ता बदल गया। कुछ महीनों बाद वही मोहल्ला बदल चुका था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अकेला नहीं रहता था। और मस्जिद की वह सीढ़ियां, वह अब भी वहीं थीं। मगर अब लोग वहां से गुजरते हुए एक दूसरे से कहते थे, यहाँ एक ऐसा आदमी बैठता था जिसने हमें सिखाया कि असल दौलत रखने में नहीं, देने में है।